मैथमेटिक्स क्लास 9 के नेक्स्ट सेशन के साथ हम चैप्टर 16 कर रहे हैं, यूनिट 16 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। इसके नाम में 16.1 कंप्लीट कर ली है। अब हम 16.2 शुरू कर रहे हैं। और जैसा कि हमने बताया था आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एनालिटिकल ज्योमेट्री के टाइम पे एक ही चीज की दो नाम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एनालिटिकल ज्योमेट्री का। एनालिटिकल ज्योमेट्री जो है वो ज्योमेट्री और अलजेब्रा के दरमियान में रास्ता है, एक बड़ा खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन है अलजेब्रा का और ज्योमेट्री का। और यहाँ देख सकते हैं आप इसके अंदर आपको जो काम है करने वाला वो ये इस तरह का ये सवाल आप देख रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है 16.2 का। शो दैट द पॉइंट्स P, Q and R आर कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की, उसको हम साबित करेंगे अलजेब्रा के हिसाब से, लेकिन मैथमेटिकली हम उसको साबित करेंगे कि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की डेफिनेशन यही होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो है हमेशा इसका सवाल याद रखिए कि अगर एक लाइन है आपके पास, सपोज करो मैंने एक लाइन बनाई, इस लाइन के ऊपर अगर पॉइंट्स होंगे, इस लाइन के ऊपर ही पॉइंट होंगे। कितने पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स। ये तीनों पॉइंट्स कोऑर्डिनेट होंगे अगर एक ही लाइन पे होंगे। 3 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट होंगे अगर वो तीनों एक ही लाइन पे होंगे। अगर एक लाइन पे नहीं होंगे वो कोऑर्डिनेट नहीं होंगे। यानी कि अगर पॉइंट्स कुछ इस तरह का होगा, आपकी एक लाइन है और इस 2 पॉइंट्स यहां पर है और एक पॉइंट यहां पे है, तो ये कोऑर्डिनेट नहीं होंगे। ये इसमें 2 पॉइंट्स लाइन पे है लेकिन एक लाइन पे नहीं है। ये 3 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होंगे। अब अगर मैं इसमें कहूं कि यार ये P है, ये Q है और ये R है, ठीक है, या मैं ये कह दूं कि ये P है, ये R है, ये Q है, या मैं इस तरह से इसके ऊपर कर दूं जनाब ये R है, ये P है, ये Q है, तो हो सकता है, सही हो सकता है, ठीक है। हमने सबके मौजूद ये है उसे बना देंगे, उसको PQR तो हम कहेंगे PQR 3 पॉइंट। P पॉइंट हमारे पास है -3,4, सेम एग्जाम के तो सवाल में दिया हुआ है। Q है 2,6 और R है 0,2। अब मैथमेटिकली कैसे साबित होगा कि PQR कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है? अब थोड़ा पॉज बात हो जाएगा। देखिए अगर मैं कहूं कि लाइन के ऊपर मेरे पास यहां पर ये P है, ये Q है, ये R है, तो P से Q तक का डिस्टेंस, सपोज करो मैंने डिस्टेंस को दे दिया x, सपोज करो क्या नाम है डिस्टेंस को, P और Q के डिस्टेंस को मैंने कह दिया x, और Q और R का जो डिस्टेंस है इसको मैं कह दूं y, तो क्या कहते हैं y। P और Q का डिस्टेंस मैंने कह दिया x और Q और R का डिस्टेंस मैंने कह दिया y, ठीक है। तो अब आप देखिए ना, तो जो P से लेकर R का डिस्टेंस है इसको अगर मैं z कह दूं तो मैथमेटिकली बात यह है कि z बराबर होगा x प्लस y के। ऐसे हो या नहीं होगा? देखिए ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस y है। इन दोनों को जमा करेंगे तो z बन जाएगा, x प्लस y हमारे पास z के बराबर हो जाएगा। यानी अब बात क्या है करेंगे सारी कि अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूं PQ का, मैं PQ का डिस्टेंस निकाल लूं और फिर QR का डिस्टेंस निकाल लूं और तीनों को ऐड करूं तो मेरे पास PR का डिस्टेंस आना चाहिए। यानी कि 3 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट उस वक्त हो सकते हैं जब 2 पॉइंट्स का मजमुआ, जब 2 पॉइंट्स का सम तीसरे पॉइंट के बराबर होगा, तीसरे पॉइंट के लेंथ के बराबर होगा। जब इनके डिस्टेंस का मजमुआ, इनके डिस्टेंस का सम इसके डिस्टेंस के बराबर होगा तो वो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होंगे। और यही हमें यहाँ पर शो करना है कि हम क्या काम करेंगे, हम PQ का डिस्टेंस निकालेंगे पहले, फिर QR का डिस्टेंस निकालेंगे जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा, और फिर PR का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर देखेंगे कौन से 2 डिस्टेंस छोटे, 3 वैल्यू जो आपके पास आएंगे ना, उससे कोई 2 छोटी होंगी वैल्यू, एक बड़ी होगी। जो 2 छोटी वैल्यू होंगी उन दोनों को ऐड करके देखेंगे क्या वो बड़ी वैल्यू के बराबर बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा होगा तो इट मींस कि ये तीनों पॉइंट्स कोऑर्डिनेट है, अगर नहीं बन रहा होगा तो इट मींस कोऑर्डिनेट नहीं है। ये बात बस ध्यान रखिएगा। ये कि PQR किस तरह से, ये यहां पर मैं इजाफी चीजें चलो इसमें ठीक है लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे रख देता हूं। यहां हम इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। P पॉइंट्स है, अब देखते हैं यहां पर शो करता है क्योंकि लिहाजा मैं इसको प्रूफ लिखूंगा, सोल्यूशन नहीं होगा मेरा ये क्योंकि मुझे इसमें शो करना है। और
शो किस तरह से करना है कि मेरे पास गिवन है, गिवन पॉइंट्स आर P -3, -4, Q है हमारे पास 2, 6 एंड R है हमारे पास 0, 2। हम y y 0 का डिस्टेंस निकाल लेंगे। सबसे पहले हम PQ निकाल लेते हैं और PQ के अगर मैं आपको बताता हूं, ये हमारे पास x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा और इसको मैं डायरेक्ट फॉर्म में पुट करूंगा तो ये बन जाएगा आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। और इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 + 3 5, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और प्लस माइनस 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 प्लस करके 6 + 4 10, ये हो जाएगा प्लस 100, दैट इज ये हो जाएगा आपके पास 125 और 125 बराबर होगा 5 के 25 5 चाहिए 5 बना। इसके बाद हम QR निकाल लेंगे। QR भी जो है, अब R की वैल्यू आपके पास x2 y2 जाएंगी और Q की वैल्यू आपके पास x1 y1 जाएंगी तो ये बाद में बन जाएगा आपके पास 0 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर और ये बराबर आएगा आपके पास 2 का स्क्वायर और इसको निकाल के जाना है, ये आएगा 4 + 16 दैट इज √20 और ये बराबर आएगा 205 के 205 बराबर आएगा। उसके बाद आप निकाल लेंगे इसके अंदर PR के लिए अगेन आपके पास x2 y2 R की वैल्यू रहेंगी लेकिन जो P के लिए x1 y1 रहेंगी। अब तो ये रहेगा √0 -3 का स्क्वायर प्लस 2 -4 का होल स्क्वायर, ये बराबर आपके पास आ जाएगा 9 + 2 + 4 2 और माइनस प्लस 2 और 4 6 36 36 ये आएगा √45 और इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3√5। अब आप देख सकते हैं आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं, तीन वैल्यूज आ गई हैं आपके पास, एक PQ आ गई, एक QR आ गई है और एक PR आ गई है। इसमें दो वैल्यूज छोटी है, √5 सेम है, यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर 5 है। इट मींस कि अगर मैं सिंस अब मैं कह सकता हूं कि आपके पास जो PQ है वो बराबर है QR। ओके, इसको मैं ऐसे करता हूं, पहले मैं कहता हूं आपके 2√5 + 3√5 बराबर है 5√5 के, जैसे कि बराबर नजर आ रहा है आपको साथ। तो मैं कहूंगा कि PQ, ये PQ है आपका, ये सॉरी ये PQ, ये QR है आपका, सॉरी ये QR है आपका, QR प्लस PR बराबर है PQ के। सिंस ये हो गई बात, हेंस D3 यहां आ सकते हैं, हेंस D3 given points are collinears। लिहाजा जो तीनों पॉइंट्स दिए हैं ये कॉलिनियर है। और ये कैसे कॉलिनियर है हमने आपको बताया कि जनाब हमने इन तीनों का डिस्टेंस निकाला, PQ का डिस्टेंस निकाला आ गया 5/5, QR का डिस्टेंस निकाला ये आ गया 2/5, फिर PR का डिस्टेंस निकाला ये आ गया 3/5। दो छोटी वैल्यूज को मैं जमा किया तो वो बड़ी वैल्यूज के बराबर आई थी, दोनों का सम। इसका मतलब इन दोनों का सम इसके बराबर है, तो इन दोनों का सम इसके बराबर है। तो बाद में बता सकते हैं जब दो पॉइंट्स का सम तीसरे पॉइंट के बराबर हो तो इट मींस कि वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन के अंदर है और वो कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। लिहाजा ये साबित हुआ कि ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ है। अब हमसे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ऐसी मामला है कि यहाँ पर उसने हमें कॉलिनियर पॉइंट्स दिए थे, 3 पॉइंट्स दिए थे, और कहता है साबित करो कॉलिनियर है। अगर उसने हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं और कह रहा है कि साबित करो कि ये
नॉन कॉलिनियर है और नॉट कॉलिनियर, कॉलिनियर नहीं है। तो कॉलिनियर नहीं होने क्या होगा कि ये बराबर नहीं आएगा, क्या जो बराबर आएगा ये बराबर नहीं आएगा, अगर बराबर नहीं आएगा तो इसका मतलब कॉलिनियर नहीं है। इस सवाल को हम ऐसे करेंगे जैसे हमने इस सवाल को किया है कि हम तीनों पॉइंट्स लेके उसके तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे और डिस्टेंस निकालने के बाद हम जमा करके कोशिश करेंगे, वो जमा होगा नहीं, लिहाजा हम कहेंगे जनाब कि ये कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं है। तो हम सॉल्व करते हैं आगे सवाल क्वेश्चन नंबर 2 अब हम सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ गया एक्सरसाइज 16.2 का। इसके अंदर स्टूडेंट 3 पॉइंट देंगे ए बी और एन करके और उसने कहा है कि बताओ कि ये कॉलिनियर नहीं है। इसमें पहले क्या होगा कि हम डिस्टेंस निकालेंगे तीनों का और तीनों का डिस्टेंस निकालने के बाद हम देखेंगे जनाब तीनों में से किसी दो का सम तीसरे के बराबर अगर नहीं आया तो तीसरे कॉलिनियर नहीं होंगे। तो सबसे पहले काम नहीं करते हैं कि हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए हम कहते हैं सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकाल लें। ए बी का डिस्टेंस किस तरह से निकलेगा कि हमारे पास हम पहले लिख लेते हैं गिवन पॉइंट्स आर a minus 1 comma 0, b 1 comma 0 and n 0 comma अंडर रूट 3। ये आगे आ गया। उसके हम इसको करते हैं सॉल्व इस तरह से कि हम कहते हैं जनाब के ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए बी के लिए ये अगेन x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। तो आपके पास बन जाएगा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर दैट इज 4 और अंडर रूट 4 बराबर आएगा 2 के। ए भी आ गया आपके पास 2 के बराबर 1 माइनस 1 प्लस हो गए 2 रहेगा, 2 का स्क्वायर रहेगा 4 तो 0 रहेगा, सब कुछ 0 रहेगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा, हम निकाल लेते हैं हम बी एन के लिए एन की वैल्यूज को x2 और y2 लेते हैं। यानी कि मामला कुछ ऐसे हो जाएगा कि ये अब आपके पास x2 हो जाएगा, y2 जाएगा, x1 हो जाएगा और y1 हो जाएगा। तो आपके पास बन जाएगा 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर और ये बराबर आ जाएगा आपके पास माइनस 1 का स्क्वायर 1 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, ये अगेन अंडर रूट 4 और ये फिर ये भी 2 के बराबर आ गया, ये भी 2 के बराबर आ गया। अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3 और 1 का स्क्वायर हो गया 1, अंडर रूट 1 प्लस 4 करके ये आपके पास आ गया रूट 4। और उसके बाद आप निकाल लीजिए इसमें ए एन आपके पास निकल आएगा। ये अब आपके पास x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। तो ये आपके बनेगा 0 माइनस माइनस 1, 0 माइनस माइनस 0 लिख देता हूं यहाँ पर, 0 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 0 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये फिर अंडर रूट 4 हो जाएगा और ये फिर 2 के बराबर जाएगा। अब ये तीनों 2 आ रहे हैं, इसलिए पॉसिबल नहीं है कि जब तीनों को ऐड करेंगे तो बराबर आएगा। तो मैं कहूंगा कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी एन प्लस ए एन के बराबर वो नहीं है। सिंस मैं कह दूंगा कि सिंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी एन प्लस ए एन, hence the given points are not collinear। इसलिए गिवन पॉइंट जो है वो कॉलिनियर नहीं है, क्योंकि ये बी एन है, ये एन लिखा हुआ है, ये भी एन लिखा हुआ है आपके पास। ये आपके पास क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स बराबर नहीं आए, देखिए 2 ये भी 2 है, ये भी 2 है, दो 2 को प्लस में 4 आएगा, 2 को प्लस में 4 आएगा। किसी भी सूरत में ये इन दोनों का सम तीसरे के बराबर नहीं आ रहा। लिहाजा हमने बताया था कि ए बी जो है वो बी और एन के सम के बराबर नहीं है, आप इसको खुद भी लिख सकते हैं। Hence the given points are not collinear। ये आपके पास हो गया 16.2 का दूसरा सवाल। यहाँ पर हमने कॉलिनियर पॉइंट्स और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स निकालना सीखे कि 2-3 पॉइंट्स कॉलिनियर कब होते हैं, नॉन कॉलिनियर कब होते हैं। कॉलिनियर पॉइंट्स उस वक्त होते हैं जब उन तीनों में से किसी दो का सम तीसरे के बराबर आएगा, और अगर बराबर नहीं आएगा तो कॉलिनियर नहीं है। ये शुरू के 2 सवाल हमने किए एक्सरसाइज 16.2 पे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ है। अगले सेशन में हम इंशाल्लाह बाकी के सवाल इसे करेंगे। 16.2 कंटिन्यू है।
एक्सरसाइज 16.2 कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने सॉल्व हुआ है।